नमस्कार साथियों, उपासना एएस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। सेकंड पॉइंट, ये भ्रष्टाचार के क्षेत्र में विश्व के देशों की रैंकिंग करने के लिए 12 सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया गया एक संयुक्त सूचकांक है। थर्ड पॉइंट, सूचकांक में 0 से 100 यानी 0 to 100 पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 सर्वाधिक निष्पक्ष को व्यक्त करता है। फोर्थ पॉइंट, इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 अंकों के साथ को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और सिंगापुर को प्रत्येक के लिए 85 अंक का स्थान दिया गया है। पांचवा पॉइंट है, इसमें 180 देशों में भारत को 86वां स्थान दिया गया है। ये भारत की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, अगला 6 पॉइंट है, इस सूचकांक में चीन को 78वें स्थान पर रखा गया है। सातवां, पाकिस्तान को इस सूचकांक में 144वें स्थान पर रखा गया है या 144वां स्थान दिया गया है। आठवां, दक्षिण सूडान और सोमालिया दोनों 12 अंकों के साथ वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त रूप से सबसे निचले स्तर पर रहे या सबसे निचले पायदान पर रहे। तो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है भारतीय तटरक्षक बल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, यह 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थर्ड पॉइंट, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई। फोर्थ पॉइंट, इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम, जिसका अर्थ हम रक्षा करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आदर्श वाक्य। पांचवा पॉइंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छठा पॉइंट है, वर्तमान में के नटराजन इसके महानिदेशक हैं। सातवां पॉइंट, ज्ञात हो कि जहाजों पर परिचालन भूमिका में महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला बल है। यानी ये जो भारतीय तटरक्षक बल है, ये आपको ध्यान रखना है, जहाजों पर परिचालन भूमिका में महिलाओं की नियुक्ति करने वाला देश का पहला बल है। अगली न्यूज है 2020 रहा सबसे खराब वर्ष। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने हाल ही में वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर अपनी पुष्टि प्रदान की है। सेकंड, वैश्विक पर्यटन को कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है, जो वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान दर्ज किए गए नुकसान से 11 गुना अधिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2020 जो सबसे खराब वर्ष रहा उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। अगली न्यूज है दावोस संवाद 2021 खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित किया, जिससे ये डायलॉग या संवाद न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है, यह दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक है। सेकंड, इसमें वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग एजेंडे को आकार देने के लिए दुनिया के शीर्ष नेताओं द्वारा हिस्सा लिया जाता है। थर्ड,
दावोस संवाद 2021 कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की द ग्रेट रीसेट पहल की शुरुआत को चिन्हित करता है। अब हम लोग इस पहल को भी जान लेते हैं, यानी द ग्रेट रीसेट पहल। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, यह पहल इस आकलन पर आधारित है कि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। सेकंड, वैश्विक समाज पर महामारी के विनाशकारी प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के परिणामों जैसे विभिन्न कारकों से स्थिति बहुत खराब हो गई है। थर्ड पॉइंट, विश्व के सभी देशों को हमारे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के सभी पहलुओं, जिसमें शिक्षा से लेकर सामाजिक अनुबंध और काम करने की स्थिति आदि शामिल हैं, में सुधार करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। इस प्रक्रिया में विश्व के सभी देशों को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सभी उद्योगों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह पूंजीवाद का एक रीसेट है, यानी ये जो पहल है वो कैपिटलिज्म का एक रीसेट है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट थे WEF के जो दावोस में संवाद हुआ था उससे जुड़े हुए, आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसके चौथे संस्करण का आयोजन रियाद यानी सऊदी अरब में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसके चौथे संस्करण का सऊदी अरब के रियाद में, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। सेकंड पॉइंट, इस फोरम का उद्देश्य ये पता लगाना है कि सरकार और उद्योग किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, नियामकीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई थी, जो कि सऊदी अरब का मुख्य संप्रभु धन कोष है। फोर्थ, इसे व्यापक रूप से डेजर्ट इन दावोस के रूप में वर्णित किया गया है। ये सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। पांचवा पॉइंट है, इस फोरम का अनौपचारिक नाम यानी डेजर्ट इन दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से लिया गया है। तो ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज, महात्मा गांधी के लोकप्रिय कथन। तो ये महात्मा गांधी के 2 लोकप्रिय कथन हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे एथिक्स में भी और आपसे प्रीलिम्स में भी कथन देके पूछा जा सकता है ये कथन किसका है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य यानी वैल्यूज बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति यानी भाग्य बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका पहला कथन है। सेकंड, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में स्वयं को खो दें। तो ये काफी लोकप्रिय कथन है महात्मा गांधी के, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है कल्पना चावला खबरों में। तो ये काफी महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में स्थान रखती हैं। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, हाल ही में यानी 1 फरवरी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई, जिससे ये न्यूज में थी। ये भारतीय मूल का यहाँ पे जो शब्द है ये भारतीय मूल, इससे आपको ध्यान रखना है, ये इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली और वहाँ नासा में कार्य किया, इसलिए इन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। सेकंड, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड, इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। फोर्थ, वर्ष 1991 में अमेरिकी नागरिक बनी। पांचवा, वर्ष 2000 में कल्पना चावला को नासा के अंतरिक्ष शटल मिशन यानी STS-107 के चालक दल का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। छठा, इसी मिशन के दौरान दुर्घटना के कारण 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। तो ये कल्पना चावला से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है स्टार्स परियोजना खबरों में। तो ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है,
तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसके क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे ये न्यूज में थी। सेकंड, इसका पूरा नाम स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है, अर्थात इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। फोर्थ, इसे अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। फिफ्थ, इस परियोजना में 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। तो पहला तो आपको यही याद रखना है, ये नंबर 6, और उसके बाद ये राज्य भी आपको ध्यान रखने हैं। छठा पॉइंट, परियोजना में शामिल राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के कदमों के लिए सहायता दी जाएगी। तो ये स्टार प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहुअनुशासनिक इकाई है। सेकंड, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38Z के तहत ब्यूरो के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना व उसे राज्यों व अन्य परिवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करना। दूसरा, एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक की स्थापना करना। तीसरा, अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करने, संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता करना। तो ये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी 2021 से शुरू किया गया है, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, इसे आमतौर पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। थर्ड, इस कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। फोर्थ, पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। फिफ्थ, पल्स पोलियो कार्यक्रम हमेशा रविवार को शुरू होता है, जिसे पोलियो रविवार के रूप में जाना जाता है। तो ये राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है जनगणना यानी सेंसस खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला पॉइंट है, देश में कोविड-19 महामारी से निपटने में व्यस्त होने के कारण केंद्र सरकार वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना को वर्ष 2022 में कराए जाने पर विचार कर रही है, जिससे ये न्यूज में थी। आपको पता होगा प्रत्येक 10 वर्ष पर सेंसस कराया जाता है। जैसे 2011 में पिछली जनगणना हुई थी, तो इसका कार्यकाल 2021 था, यानी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार व्यस्तता के कारण इसको 2022 में कराने पर विचार कर रही है। सेकंड पॉइंट, जनगणना देश में जनसंख्या के आकार, वितरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकीय संबंधी जानकारी और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। थर्ड, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू की गई थी। फोर्थ, भारत में पहली संपूर्ण यानी विधिवत जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। पांचवा, ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 6, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में कराधान के लिए राजनीति के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह करने का उल्लेख किया गया था। तो ये इसके कुछ ऐतिहासिक महत्व हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। 7वां पॉइंट है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लिखित आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए थे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं जनगणना कौन करता है। तो आइए जानते हैं। भारत में दशकीय जनगणना के संचालन का दायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय, ये आपको मंत्रालय याद रखना है, के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर को सौंपा गया है। तो यानी इसके द्वारा ये जनगणना की जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत में जनगणना से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधी तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। पहला है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने केरल के कोट्यम निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति एन.एस. राजप्पन की झील की सफाई के लिए प्रशंसा की है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनका नाम। सेकंड, हाल ही में N501 बाई K417 N बाई T E484K और P681H खबरों में रहे। तो ये कोविड-19 के उत्परिवर्तित रूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, T81 यानी T81 भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है जिसे हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। फोर्थ, चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, तथा ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा बनी, ये किस देश की कंपनी है? आपको ऑप्शन दिए गए थे, पाकिस्तान, बी ऑप्शन भूटान, सी बांग्लादेश, डी जापान। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी जापान। अगला सवाल है आज का सवाल नंबर 1, हाल ही में खबरों में रहा T81 यानी T81 क्या है? ए ऑप्शन कोविड-19 का उत्परिवर्तित रूप, बी एक युद्धपोत, सी कला उत्सव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी एक युद्धपोत। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, स्टार्स परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में इसके क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सेकंड, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है। थर्ड, इसे अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो हाल ही में समझौता हुआ है वो IMF के साथ नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के साथ हुआ है। तो इस प्रकार ये वाला कथन गलत है। सेकंड, ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार ये भी गलत है। थर्ड, इसे अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था, ये कथन सही है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा यानी केवल 3 कथन सत्य है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए 80, बी 86, सी 87, डी 88। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।